धौम्य का युधिष्ठिर को राजा के यहाँ रहने का ढंग बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी सहित सब भाइयों की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, विधाता के निश्चय के अनुसार जो कार्य तुम लोग करने वाले हो, सो सब तुमने सुना दिए। मुझे भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ उचित जान पड़ा, वह अपना कर्तव्य बताया। अब पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रसोइयों के साथ राजा द्रुपद के घर पर जाकर रहें और हमारे अग्निहोत्र की रक्षा करें। इंद्रसेन आदि सारथी और सेवक गण खाली रथ लेकर द्वारका चले जाएं तथा ये सब स्त्रियां और द्रौपदी की दासियां रसोइयों और नौकरों सहित पंचाल को लौट जाएं। किसी के पूछने पर सबको यही बताना चाहिए कि हमें पांडवों का पता नहीं है, वे हमको द्वैत वन में ही छोड़कर न जाने कहां चले गए। इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पांडवों ने धौम्य मुनि से सलाह ली। धौम्य ने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार रखा। पांडवों, तुमने ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, वाहन, अस्त्र शस्त्र और अग्नि आदि के संबंध में जैसी व्यवस्था की है, सब ठीक है। अब मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर उनकी आज्ञा मांग लेनी चाहिए। राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अपने लिए वही आसन पसंद करें जिस पर दूसरा कोई बैठने वाला न हो। समझदार मनुष्य को कभी राजा की रानियों से मेल-जोल नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार जो अंतःपुर में आने जाने वाले हों, उन लोगों से तथा जिनसे राजा द्वेष रखते हों या जो लोग राजा से शत्रुता करते हों, उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। छोटे से छोटा कार्य भी राजा को जताकर ही करें। ऐसा करने से कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। अग्नि और देवता के समान मानकर प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक राजा की परिचर्या करनी चाहिए। जो उनके साथ कपटपूर्ण बर्ताव करता है, वह निस्संदेह मारा जाता है। राजा जिस कार्य के लिए आज्ञा दे, उसका ही पालन करें। लापरवाही, घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग दें। प्रिय और हितकारी बात कहें। प्रिय से भी हितकर वचन का महत्व विशेष है। सभी विषयों और सब बातों में राजा के अनुकूल रहें। जो चीज राजा को पसंद न हो, उसका कदापि सेवन न करें। उसके शत्रुओं से बातचीत करना छोड़ दें और कभी भी अपने स्थान से विचलित न हो। ऐसा बर्ताव करने वाला मनुष्य ही राजा के यहाँ रह सकता है। विद्वान पुरुष राजा के दाहिने या बाएं भाग में बैठे। जो शस्त्र लेकर पहरा देने वाला हो, उन्हें राजा के पिछले भाग में रहना चाहिए। यदि राजा कोई अप्रिय बात कह दे, तो उसे दूसरों के सामने प्रकाशित न करें। मैं शूरवीर हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा घमंड न दिखाए। सदा राजा को प्रिय लगने वाला कार्य करता रहे। अपने दोनों हाथ, ओंठ और घुटनों को व्यर्थ न हिलावे। बहुत बातें न बनावे। किसी की हंसी हो रही हो तो बहुत हर्ष न प्रकट करें। पागलों की तरह ठहाका मारकर भी न हंसे। जो किसी वस्तु के मिलने पर खुशी के मारे फूल नहीं उठता, अपमान हो जाने पर बहुत दुखी नहीं होता और अपने काम में सदा सावधान रहता है, वही राजा के यहाँ टिक सकता है। यदि कोई मंत्री पहले राजा का कृपा पात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दंड भोगना पड़े, तो भी यदि वह उसकी निंदा नहीं करता, तो फिर उसे संपत्ति प्राप्त हो जाती है। सदा अपना ही लाभ सोचकर राजा की दूसरों के साथ अधिक बातचीत नहीं करानी चाहिए। युद्ध आदि योग्य अवसरों पर राजा को सब प्रकार की राजोचित शक्तियों से विशिष्ट बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो सदा उत्साह दिखाने वाला, बुद्धि बल से युक्त शूरवीर, सत्यवादी, दयालु, जितेंद्रिय और छाया की भांति
राजा के पीछे चलने वाला हो, वही राजा के घर में गुजारा कर सकता है। जब दूसरे को किसी काम के लिए भेजा जा रहा हो, उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे आ जाए और पूछे, मेरे लिए क्या आज्ञा है, वही राजभवन में टिक सकता है। राजा के समान अपनी वेशभूषा न बनावे, उनके अत्यंत निकट न रहे तथा अनेकों प्रकार की विरुद्ध सलाह न दिया करे। ऐसा करने से ही मनुष्य राजा का प्रिय हो सकता है। यदि राजा ने किसी काम पर नियुक्त कर दिया हो, तो उसमें दूसरों से घूस के रूप में थोड़ा भी धन न लेवें, क्योंकि जो चोरी का धन लेता है, उसे किसी न किसी दिन बंधन अथवा वध का दंड भोगना पड़ता है। पांडवों, इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक अपने मन को वश में रखकर अच्छा बर्ताव करते हुए 13वां वर्ष पूर्ण करो। इसके बाद अपने देश में आकर स्वच्छंद विचरना। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी सीख दी। हमारी माता कुंती और महाबुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो ऐसी बात बता सके। अब हमें इस दुख से छुटकारा दिलाने, यहाँ से प्रस्थान करने और विजयी होने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक हो, उसे आप पूरा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धौम्य जी ने यात्रा के समय जो कुछ भी शास्त्र विहित कर्तव्य है, उसका विधिवत संपादन किया। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि और विजय के लिए वेद मंत्र पढ़कर हवन किया। इसके बाद पांडवों ने अग्नि, ब्राह्मण और तपस्वियों की प्रदक्षिणा की और द्रौपदी को आगे करके वे अज्ञातवास के लिए चल दिए। उनके चले जाने पर धौम्य जी उस आह्वनीय अग्नि को लेकर पंचाल देश में चले गए तथा इंद्रसेन आदि सेवक द्वारका जाकर रथ और घोड़ों की रक्षा करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। पांडवों का मत्स्य देश में जाना, शमी वृक्ष पर अस्त्र रखना और युधिष्ठिर, भीम तथा द्रौपदी का क्रमशः राजमहल में पहुंचना। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर महापराक्रमी पांडव यमुना के निकट पहुंचकर उसके दक्षिण किनारे से चलने लगे। उनकी यात्रा पैदल ही हो रही थी। वे कभी पर्वत की गुफाओं में और कभी जंगल में ठहर जाते थे। आगे जाकर वे दशार्ण से उत्तर और पंचाल से दक्षिण, यक्रलोम और शूरसेन देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे। उनके हाथ में धनुष और कमर में तलवार थी। शरीर का रंग फीका हो गया था, दाढ़ी मूछें बढ़ गई थी। धीरे-धीरे वन का मार्ग तय करके वे मत्स्य देश में जा पहुंचे और क्रमशः आगे बढ़ते हुए विराट की राजधानी के निकट पहुंच गए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, नगर में प्रवेश करने से पहले यह निश्चय हो जाना चाहिए कि हम लोग अपने अस्त्र-शस्त्र कहाँ रखें। तुम्हारा यह गांडीव धनुष बहुत बड़ा है, संसार के सब लोगों में इसकी प्रसिद्धि है। अतः यदि हम लोग अस्त्रों को साथ लेकर नगर में प्रवेश करेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सब लोग हमें पहचान जाएंगे। ऐसी दशा में हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार फिर 12 वर्ष के लिए वनवास करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, राजन, शमशान भूमि के निकट एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष दिखाई दे रहा है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक हैं, अतः इसके ऊपर किसी का चढ़ना कठिन नहीं है। इसके सिवा इस समय यहाँ ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है जो हम लोगों को इस पर शस्त्र रखते देख सके। यह वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है। इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं। इसलिए इसी पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में प्रवेश करें और वहां जैसा सुयोग हो उसके अनुसार समय व्यतीत करें। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्मराज से यूं कहकर
अर्जुन अस्त्र-शस्त्रों को वहां रखने का उद्योग करने लगे। पहले सबने अपने-अपने धनुष की डोरी उतार ली, फिर चमकती हुई तलवारों, तरकसों और छुरे के समान तीखी धार वाले बाणों को धनुष के साथ बांधा। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, वीर, तुम शमी पर चढ़कर ये धनुष रख दो। आज्ञा पाते ही नकुल उस वृक्ष पर चढ़ गए और उसके खोडरे में, जहां वर्षा का पानी पड़ने की संभावना नहीं थी, सबके धनुष रखकर उन्होंने एक मजबूत रस्सी से शाखा के साथ बांध दिया। इसके बाद पांडवों ने एक मुर्दे की लाश लाकर उसे उस वृक्ष पर लटका दिया, जिससे उसकी दुर्गंध के कारण कोई मनुष्य वृक्ष के निकट न आ सके। यह सब प्रबंध करके युधिष्ठिर ने पांचों भाइयों का एक-एक गुप्त नाम रखा, जो क्रमशः इस प्रकार है: जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल। फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास करने के लिए उन्होंने विराट के बहुत बड़े नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ मिलकर त्रिभुवनेश्वरी दुर्गा का स्तवन किया। देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने प्रकट होकर विजय तथा राज्य प्राप्ति का वरदान दिया और यह भी कहा कि विराट नगर में तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा। तदनंतर वे राजा विराट की सभा में गए। राजा विराट राजसभा में बैठे थे। सबसे पहले युधिष्ठिर उनके दरबार में पहुंचे। वे एक वस्त्र में पासे बांधकर लेते गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से निवेदन किया कि सम्राट, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सर्वस्व लुट गया है, इसलिए मैं आपके यहाँ जीविका के लिए आया हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार सब कार्य करते हुए आप ही के निकट रहने की मैं इच्छा करता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर प्रेम पूर्वक पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने किस राजा के राज्य से यहाँ पधारने का कष्ट किया है? तुम्हारा नाम और गोत्र क्या है तथा तुम कौन सी कला जानते हो? युधिष्ठिर बोले, राजन, मैं व्याघ्रपात गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम है कंक। पहले मैं राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। जुआ खेलने वालों में पासा फेंकने की कला का मुझे विशेष ज्ञान है। विराट ने कहा, कंक, मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया। जैसी सवारी में मैं चलता हूँ, वैसी ही तुम्हें भी मिलेगी। पहनने के वस्त्र और भोजन पान आदि का प्रबंध भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा। बाहर के राज्य, कोष और सेना आदि तथा भीतर के धन दारा आदि की देखभाल तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हारे लिए राजमहल का फाटक सदा खुला रहेगा। तुमसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा। जो लोग जीविका के बिना कष्ट पाते हो और तुम्हारे पास आकर याचना करें, उनकी प्रार्थना तुम हर समय मुझको सुना सकते हो। तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन याचकों की सभी कामनाएं मैं पूर्ण करूँगा। तुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय या संकोच न करना। राजा से इस प्रकार बातचीत करके युधिष्ठिर बड़े सम्मान के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। उनका गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न हुआ। तदनंतर सिंह किसी मस्त चाल से चलते हुए भीमसेन राजा के दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में चमचा, करछी और साग काटने के लिए एक लोहे का काला छुरा था। वेश तो रसोइये का था, पर उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने आते ही कहा, राजन, मेरा नाम बल्लव है। मैं रसोई का काम जानता हूँ। मुझे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है। आप इस काम के लिए मुझे रख लें। विराट ने कहा, बल्लव, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम रसोइये हो। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी दिखाई देते हो। भीमसेन बोले, महाराज, विश्वास कीजिए, मैं रसोइया हूँ और आपकी सेवा करने आया हूँ। राजा युधिष्ठिर ने भी मेरे बनाए हुए भोजन का
स्वाद लिया है। इसके सिवा जैसा कि आपने कहा है, मैं पराक्रमी भी हूँ। बल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। पहलवानी में भी मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं सिंहों और हाथियों से युद्ध करके आपको प्रसन्न किया करूँगा। विराट ने कहा, अच्छा, भैया तुम अपने को भोजन बनाने के काम में कुशल बताते हो, तो यही काम करो। यद्यपि मैं यह काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता, तथापि तुम्हारी इच्छा देखकर स्वीकार कर रहा हूँ। तुम मेरी पाकशाला के प्रधान अधिकारी रहो। जो लोग पहले से उसमें काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें उन सबका स्वामी बना रहा हूँ। इस प्रकार भीमसेन राजा विराट की पाकशाला के प्रधान रसोइये हुए। उन्हें कोई पहचान ना सका। राजा के वे बड़े ही प्रिय हो गए। इसके बाद द्रौपदी सैरंध्री का सा वेश बनाए दुखिया की तरह नगर में भटकने लगी। उस समय राजा विराट की रानी सुदेशना अपने महल से नगर की शोभा देख रही थी। उनकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। वह एक वस्त्र धारण किए अनाथा सी जान पड़ती थी। रूप तो उसका अद्भुत था ही। रानी ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, महारानी, मैं सैरंध्री हूँ और अपने योग्य काम चाहती हूँ। जो मुझे नियुक्त करेगा, मैं उसका कार्य करूंगी। सुदेशना बोली, भामिनी, तुम्हारे जैसी रूपवती स्त्रियां सैरंध्री नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत से दास और दासियों की स्वामिनी जान पड़ती हो। बड़ी-बड़ी आंखें, लाल-लाल ओंठ, शंख के समान गला, नस और नाड़ियां मांस से ढकी हुई और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखमंडल। यह है तुम्हारा सुंदर रूप, जिससे लक्ष्मी सी जान पड़ती हो। अतः सच-सच बताओ, तुम कौन हो? यक्ष या देवता तो नहीं हो, अथवा तुम कोई अप्सरा, देवकन्या, नागकन्या या चंद्रपत्नी रोहिणी या इंद्राणी तो नहीं हो, अथवा ब्रह्मा या प्रजापति की देवियों में से कोई हो। द्रौपदी बोली, रानी, मैं सच कहती हूँ, देवता या गंधर्वी नहीं हूँ, सेवा का काम करने वाली सैरंध्री हूँ। बालों को सुंदर बनाना और गूंथना जानती हूँ। चंदन या अंगराग भी बहुत अच्छा तैयार करती हूँ। मल्लिका, उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत सुंदर एवं विचित्र हार गूंथ सकती हूँ। आज से पहले मैं महारानी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी हूँ। जहाँ-तहाँ घूम फिरकर सेवा करती रहती हूँ और भोजन तथा वस्त्र के सिवा और कुछ नहीं लेती। वह भी जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर लेती हूँ। सुदेशना ने कहा, यदि राजा तुम पर मोहित न हो, तो मैं तुम्हें अपने सिर पर रख सकती हूँ। किंतु मुझे संदेह है कि राजा तुम्हें देखते ही संपूर्ण चित्त से तुम्हें चाहने लगेंगे। द्रौपदी बोली, महारानी, राजा विराट अथवा कोई भी परपुरुष मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। 5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं, जो सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जो मुझे अपनी जूठन नहीं देता, मुझसे पैर नहीं धुलवाता, उसके ऊपर मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। परंतु जो मुझे अन्य साधारण स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसको उसी रात में शरीर त्याग करना पड़ता है। मेरे पति उसे मार डालते हैं, अतः कोई भी पुरुष मुझे सदाचार से विचलित नहीं कर सकता। सुदेशना ने कहा, नंदिनी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगी। तुम्हें पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे। विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी वहां रहने लगी। उसे भी कोई पहचान न सका। सहदेव, अर्जुन और नकुल का विराट के भवन में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर सहदेव भी ग्वाले का वेश बनाकर वैसी ही भाषा बोलता हुआ राजा विराट की गौशाला के निकट आया। उस तेजस्वी पुरुष को बुलाकर
राजा स्वयं उसके समीप गए और पूछने लगे, तुम किसके आदमी हो? कहाँ से आए हो? कौन सा काम करना चाहते हो? ठीक-ठीक बताओ। सहदेव ने कहा, मैं जाति का वैश्य हूँ। मेरा नाम अरष्टि नेमी है। पहले मैं पांडवों के यहाँ गौओं की संभाल के लिए रहता था, पर अब तो वे पता नहीं कहाँ चले गए। बिना काम किए जीविका नहीं चल सकती, और पांडवों के बाद आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है। राजा विराट ने कहा, तुम्हें किस काम का अनुभव है? किस शर्त पर यहाँ रहना चाहते हो? और इसके लिए तुम्हें क्या वेतन देना पड़ेगा? सहदेव बोले, मैं यह बता चुका हूँ कि पांडवों की गौओं को संभालने का काम करता था। वहाँ लोग मुझे तंतीपाल कहते थे। 40 कोस के अंदर जितनी गौएं रहती हैं, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान काल की संख्या मुझे सदा मालूम रहती है। कितनी गौएं थी, कितनी हैं और कितनी होंगी, इसका मुझे ठीक-ठीक ज्ञान रहता है। जिन उपायों से गौओं की बढ़ती होती रहे, उन्हें कोई रोग व्याधि न सतावे, उन सबको मैं जानता हूँ। इसके सिवा मैं उत्तम लक्षणों वाले ऐसे बैलों को भी पहचान रखता हूँ, जिनका मूत्र सूंघने मात्र से वंध्या स्त्री को भी गर्भ रह जाता है। विराट ने कहा, मेरे पास एक ही रंग के 1 लाख पशु हैं, उनमें सभी उत्तम गुणों का सम्मिश्रण है। आज से उन पशुओं और उनके रक्षकों को मैं तुम्हारे अधिकार में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। इस प्रकार राजा से परिचय करके सहदेव वहां सुख से रहने लगे। उन्हें भी कोई पहचान न सका। राजा ने उनके भरण पोषण का उचित प्रबंध कर दिया। तदनंतर वहां एक बहुत सुंदर पुरुष दिख पड़ा, जो स्त्रियों के समान आभूषण पहने हुए था। उसके कानों में कुंडल और हाथों में शंख तथा सोने की चूड़ियां थी। उसके लंबे-लंबे केश खुले हुए थे, भुजाएं बड़ी-बड़ी और हाथी के समान मस्तानी चाल थी। मानो वह अपने एक-एक पग से पृथ्वी को कंपाता चलता था। वह वीरवर अर्जुन था। राजा विराट की सभा में पहुंचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया। महाराज, मैं नपुंसक हूँ। मेरा नाम बृहन्नला है। मैं नाचता गाता और बाजे बजाता हूँ। नृत्य और संगीत की कला में बहुत प्रवीण हूँ। आप मुझे उत्तरा को इस कला की शिक्षा देने के लिए रख लें। मैं महारानी के यहाँ नाचने का काम करूँगा। विराट ने कहा, बृहन्नले, तुम्हारे जैसे पुरुष से तो यह काम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ता। तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा राज परिवार की अन्य कन्याओं को नृत्य कला की शिक्षा दिया करो। यह कहकर मत्स्य नरेश ने बृहन्नला की संगीत, नृत्य और बाजा बजाने की कलाओं में परीक्षा की। इसके बाद अपने मंत्रियों से यह सलाह ली कि इसे अंतःपुर में रखना चाहिए या नहीं। तब उसे कन्या के अंतःपुर में रहने की आज्ञा मिली। वहां रहकर अर्जुन उत्तरा और उसकी सखियों को तथा अन्य दासियों को भी गाने बजाने और नाचने की शिक्षा देने लगे। इससे वे उन सबके प्रिय हो गए। कपट वेश में कन्याओं के साथ रहते हुए भी अर्जुन सदा अपने मन को पूर्ण रूप से वश में रखते थे। इससे बाहर या भीतर का कोई भी उन्हें पहचान न सका। इसके बाद नकुल अश्वपाल का वेश धारण किए राजा विराट के यहाँ उपस्थित हुआ और राजभवन के पास इधर-उधर घूम फिरकर घोड़े देखने लगा। फिर राजा के दरबार में आकर उसने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। मैं अश्वों को शिक्षा देने में निपुण हूँ। बड़े-बड़े राजाओं के यहाँ आदर पा चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम करूँ। विराट ने कहा, मैं तुम्हें रहने के लिए घर, सवारी और बहुत सा धन दूंगा। तुम हमारे यहाँ घोड़ों को शिक्षा देने का काम कर सकते, किंतु पहले यह तो बताओ, तुम्हें अश्व संबंधी किस कला का विशेष ज्ञान है?
साथ ही अपना परिचय भी दो। नकुल ने कहा, महाराज, मैं घोड़ों की जाति और स्वभाव पहचानता हूँ। उन्हें शिक्षा देकर सीधा कर सकता हूँ। दुष्ट घोड़ों को ठीक करने का भी उपाय जानता हूँ। इसके सिवा घोड़ों की चिकित्सा का भी मुझे पूरा ज्ञान है। मेरी सिखाई हुई घोड़ी भी नहीं बिगड़ती, फिर घोड़ों की तो बात ही क्या है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के यहाँ काम करता था। वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी मुझे ग्रंथिक नाम से पुकारते थे। विराट बोले, मेरे यहाँ जितने घोड़े और वाहन हैं, उन सबको मैं आज से तुम्हारे अधीन करता हूँ। घोड़े जोतने वाले पुराने सारथी लोग भी तुम्हारे अधिकार में रहेंगे। तुमसे मिलकर आज मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई है जितनी राजा युधिष्ठिर के दर्शन से होती। इस प्रकार राजा विराट से सम्मानित होकर नकुल वहां रहने लगे। नगर में घूमते समय भी उस सुंदर युवक को कोई पहचान नहीं पाता था, जिसके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता था। वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी पांडव लोग इस तरह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अज्ञातवास की अवधि पूरी करने लगे। भीमसेन के हाथ से जीमूत नामक मल्ल का वध। राजा जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडव लोग विराट नगर में छिपकर रहने लगे, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, पांडवों ने वहां छिपे रहकर राजा विराट को प्रसन्न रखते हुए जो कुछ कार्य किया, उसे सुनो। पांडवों को धृतराष्ट्र के पुत्रों से सदा शंका बनी रहती थी, इसलिए वे द्रौपदी की देख-रेख रखते हुए बहुत छिपकर रहते थे, मानो उन्हें माता के गर्भ में निवास कर रहे हो। इस प्रकार जब 3 महीने बीत गए और चौथे महीने का आरंभ हुआ, उस समय मत्स्य देश में ब्रह्म महोत्सव का बहुत बड़ा समारोह हुआ। उसमें सभी दिशाओं से हजारों पहलवान जुटे थे। वे सबके सब बड़े बलवान थे और राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे। उनके कंधे, कमर और ग्रीवा सिंह के समान थे। शरीर का रंग गोरा था। राजा के निकट उन्होंने अनेकों बार अखाड़े में विजय पाई थी। उन सब पहलवानों में भी एक सबसे बड़ा था। उसका नाम था जीमूत। उसने अखाड़े में उतरकर एक-एक करके सबको लड़ने के लिए बुलाया, परंतु उसे कूदते और पैंतरे बदलते देख किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। जब सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो गए, तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये को उसके साथ भिड़ने की आज्ञा दी। राजा का सम्मान रखने के लिए भीमसेन ने सिंह के समान धीमी चाल से चलकर रंगभूमि में प्रवेश किया। फिर उन्हें लंगोटा कसते देख वहां की जनता ने हर्ष ध्वनि की। भीमसेन ने युद्ध के लिए तैयार होकर वृत्रासुर के समान विख्यात पराक्रमी जीमूत को ललकारा। दोनों में ही लड़ने का उत्साह था। दोनों ही भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे और दोनों के ही शरीर 60 वर्ष के मतवाले हाथी के समान ऊंचे तथा हृष्ट-पुष्ट थे। पहले उन दोनों ने एक दूसरे से बाहें मिलाई, फिर वे परस्पर जय की इच्छा से खूब उत्साह से युद्ध करने लगे। जैसे पर्वत और वज्र के टकराने से घोर शब्द होता है, उसी प्रकार उनके पारस्परिक आघात से भयानक चट-चट शब्द होता था। एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबता तो दूसरा उसे छुड़ा लेता। दोनों अपने हाथों से मुट्ठी बांध परस्पर प्रहार करते। दोनों के दोनों शरीर से गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटक कर जमीन पर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुलांच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता। दोनों के दोनों बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से छाती पर चोट करते। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता, जिससे बड़े जोर का शब्द होता। कभी परस्पर वज्रपात के समान शब्द करने वाले चांटों की मार होती। कभी हाथ की अंगुलियां फैलाकर
एक दूसरे को थप्पड़ मारते, कभी नखों से बकोटते, कभी पैरों में उलझाकर एक दूसरे को गिरा देते, कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते, जिससे बिजली गिरने के समान शब्द होता। कभी प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते, कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते, कभी दाएं-बाएं पैंतरे बदलते और कभी एक बारगी पीछे ढकेलकर पटक देते थे। इस प्रकार दोनों के दोनों अपनी ओर खींचते और घुटनों से प्रहार करते थे। केवल बाहुबल, शरीर बल और प्राण बल से ही उन वीरों का भयंकर युद्ध होता रहा, किसी ने भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया। तदनंतर जैसे सिंह हाथी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार भीमसेन ने उछलकर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। उनका यह पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्य देश के दर्शक लोगों बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम ने उसे 100 बार घुमाया, जिससे वह शिथिल और बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर पटककर उसका कचूमर निकाल डाला। इस प्रकार भीम के हाथ से उस जगत प्रसिद्ध पहलवान के मारे जाने से राजा विराट को बड़ी खुशी हुई। इस तरह अखाड़े में बहुत से पहलवानों को मार-मार कर भीमसेन राजा विराट के स्नेहभाजन बन गए थे। जब उन्हें युद्ध करने के लिए अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता, तो हाथियों और सिंहों से लड़ा करते थे। अर्जुन भी अपने नाचने और गाने की कला से राजा तथा उनके अंतःपुर की स्त्रियों को प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलाए हुए वेग से चलने वाले घोड़ों की तरह-तरह की चालें दिखाकर मत्स्य नरेश को संतुष्ट करते थे। सहदेव के सिखाए हुए बैलों को देखकर भी राजा बड़े प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार सभी पांडव वहां छिपे रहकर राजा विराट का कार्य करते थे। द्रौपदी पर कीचक की आसक्ति और उसके द्वारा द्रौपदी का अपमान। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवों के मत्स्य नरेश की राजधानी में रहते हुए 10 महीने बीत गए। यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी, जो स्वयं स्वामिनी की भांति सेवा के योग्य थी, रानी सुदेशना की शुश्रूषा करती हुई बड़े कष्ट से समय व्यतीत कर रही थी। जब वर्ष पूरा होने में कुछ ही समय बाकी रह गया, तब की बात है। एक दिन राजा विराट के सेनापति महाबली कीचक की दृष्टि उस द्रौपदी पर पड़ी, जो राजमहल में देव कन्या के समान विचर रही थी। यह कीचक राजा विराट का साला था। वह सैरंध्री को देखते ही काम बाण से पीड़ित होकर उसे चाहने लगा। कामना की आग में जलता हुआ कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के पास गया और हंस-हंस कर कहने लगा, सुदेशने, यह सुंदरी जो मुझे अपने रूप से उन्मत्त बना रही है, पहले तो कभी इस महल में नहीं देखी गई थी। देवांगना के समान यह मन को मोहे लेती है। बताओ, यह कौन है, किसकी स्त्री है और कहां से आई है? मेरा चित्त इसके अधीन हो चुका है। अब इसकी प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं है जो मेरे हृदय को शांति दे सके। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि यह तुम्हारे यहाँ दासी का काम कर रही है। यह कार्य कदापि इसके योग्य नहीं है। मैं तो इसे अपनी तथा अपने सर्वस्व की स्वामिनी बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार रानी सुदेशना से कहकर कीचक राजकुमारी द्रौपदी के पास आकर बोला, कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और कहां से आई हो? ये सब बातें मुझे बताओ। तुम्हारा यह सुंदर रूप, यह दिव्य छवि और यह सुकुमारता संसार में सबसे बढ़कर है, और यह उज्जवल मुख तो अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा है। तुम जैसी मनोहारिणी स्त्री इस पृथ्वी पर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। सुमुखी, बताओ तो तुम कमलों में वास करने वाली लक्ष्मी हो या साकार विभूत? लज्जा, श्री, कीर्ति और कांति
इन देवियों में से तुम कौन हो? यह स्थान तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तुम सुख भोगने के योग्य हो और यहाँ कष्ट उठा रही हो। मैं तुम्हें सर्वोत्तम सुख भोग समर्पण करना चाहता हूँ, स्वीकार करो। इसके बिना तुम्हारा यह रूप और सौंदर्य व्यर्थ जा रहा है। सुंदरी, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं अपनी पहली स्त्रियों को त्याग दूं अथवा उन्हें तुम्हारी दासी बनाकर रखूं। मैं स्वयं भी सेवक के समान तुम्हारे अधीन रहूंगा। द्रौपदी ने कहा, मैं पराई स्त्री हूँ, मुझसे ऐसा कहना उचित नहीं है। जगत के सभी प्राणी अपनी स्त्री से प्रेम करते हैं। तुम भी धर्म का विचार करके ऐसा ही करो। दूसरे की स्त्री की ओर कभी किसी प्रकार भी मन नहीं चलाना चाहिए। सत्पुरुषों का यह नियम होता है कि वे अनुचित कर्मों का सर्वथा त्याग कर देते हैं। सैरंध्री की यह बात सुनकर कीचक बोला, सुंदरी, तुम मेरी प्रार्थना को इस तरह मत ठुकराओ। मैं तुम्हारे लिए बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। मुझे अस्वीकार करके तुम्हें बड़ा पछतावा होगा। इस संपूर्ण राज्य पर मेरा ही शासन है। मैं किसी को भी उजाड़ने बसाने की शक्ति रखता हूँ। शारीरिक बल में भी मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। मैं अपना सारा राज्य तुम पर निछावर कर रहा हूँ। पटरानी बनो और मेरे साथ सर्वोत्तम भोग भोगो। सैरंध्री बोली, पुत्र, तो इस प्रकार मोह के फंदे में पड़कर अपनी जान न गवा। याद रख, 5 गंधर्व मेरे पति हैं। वे बड़े भयानक हैं और सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। अतः इस कुत्सित विचार को त्याग दे, नहीं तो मेरे पति कुपित होकर तुम्हें मार डालेंगे। क्यों अपना सर्वनाश कराना चाहता है? कीचक, मुझ पर कुदृष्टि डालकर तू आकाश, पाताल या समुद्र में भी भागकर छिपे तो भी मेरे आकाशचारी पतियों के हाथ से जीवित नहीं बच सकता। जैसे कोई रोगी कष्ट पाकर मौत को बुलाए, उसी प्रकार तू भी काल रात्रि के समान मुझसे क्यों याचना कर रहा है? राजकुमारी द्रौपदी के ठुकराने पर कीचक काम संतप्त हो सुदेशना के पास जाकर बोला, बहन, जिस उपाय से भी सैरंध्री मुझे स्वीकार करे सो करो, नहीं तो मैं उसके मोह में प्राण दे दूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर रानी ने कहा, भैया, मैं सैरंध्री को एकांत में तुम्हारे पास भेज दूंगी। वहां यदि संभव हो तो उसे अपने इच्छा अनुसार समझा बुझाकर प्रसन्न कर लेना। अपनी बहन की बात मानकर कीचक वहां से चला गया और किसी पर्व के दिन अपने घर पर उसने खाने पीने की बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवाई। तत्पश्चात सुदेशना को उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुदेशना ने सैरंध्री को बुलाकर कहा, कल्याणी, मुझे बड़े जोर की प्यास लग रही है। तुम कीचक के घर जाओ और वहां से पीने योग्य रस ले आओ। सैरंध्री बोली, रानी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। आप तो जानती ही हैं कि वह कितना बड़ा निर्लज्ज है। मैं आपके यहाँ व्यभिचारिणी होकर नहीं रहूंगी। जिस समय मेरा इस महल में प्रवेश हुआ था, उस समय की प्रतिज्ञा तो आपको याद होगी ही। फिर मुझे क्यों भेज रही है? मूर्ख कीचक काम से पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान कर बैठेगा। आपके यहाँ और भी तो बहुत सी दासियां हैं, उन्हीं में से किसी को भेज दीजिए। मैं तो अपमान के डर से वहां नहीं जाना चाहती। सुदेशना ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से भेज रही हूँ, अतः वह कदापि अपमान नहीं कर सकता। यह कहकर उसने उसके हाथ में ढक्कन सहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुई कीचक के घर की ओर चली। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वह मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में गई। सूर्य ने उसकी देखरेख के लिए गुप्त रूप से एक राक्षस भेजा, जो सब अवस्थाओं में साथ रहकर उसकी रक्षा करने लगा। द्रौपदी भयभीत हुई हरिणी के समान डरते-डरते उसके पास गई। उसे देखते ही
वह आनंद में भरकर खड़ा हो गया और बोला, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए आज की रात्रि का प्रभात बड़ा मंगलमय होगा। मेरी रानी, तुम मेरे घर आ गई, अब मेरा प्रिय काम करो। द्रौपदी बोली, मुझे महारानी सुदेशना ने तुम्हारे पास यह कहकर भेजा है कि शीघ्र जाकर पीने योग्य रस ले आओ, प्यास सता रही है। कीचक ने कहा, कल्याणी, उसकी मंगाई हुई चीजें दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। यह कहकर उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, पापी, यदि मैंने आज तक कभी मन से भी अपने पतियों के विरुद्ध आचरण नहीं किया हो, तो इस सत्य के प्रभाव से देखूंगी कि तू शत्रु से पराजित होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। इस प्रकार कीचक का तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीछे हट रही थी और वह उसे पकड़ना चाहता था। वह झटके देकर अपने को छुड़ाने का उद्योग कर ही रही थी कि कीचक ने सहसा झपटकर उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। अब वह बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। बेचारी द्रौपदी बार-बार लंबी सांसें लेने लगी। फिर संभलकर उसने कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति धम से जमीन पर जा गिरा। उसे गिराकर वह कांपती हुई दौड़कर राजसभा की शरण में आ गई। कीचक ने भी उठकर भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया और उसके केश पकड़ लिए। फिर राजा के सामने ही उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। इतने में सूर्य के द्वारा नियुक्त राक्षस ने कीचक को पकड़कर आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। कीचक का सारा शरीर कांप उठा और वह निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय राजसभा में युधिष्ठिर और भीमसेन भी बैठे थे। उन्होंने द्रौपदी का वह अपमान अपनी आंखों देखा। यह अन्याय उनसे सहा नहीं गया। दोनों भाई अमर्ष से भर गए। भीम तो उस दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से क्रोध के मारे दांत पीसने लगे। उनकी आंखों के सामने धुआं छा गया, भौहें टेढ़ी हो गई और ललाट से पसीना निकलने लगा। वे क्रोधावेश में उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठिर ने अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से उनका अंगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया। इतने में द्रौपदी सभा भवन के द्वार पर आ गई और मत्स्यराज से सुनाकर कहने लगी, मेरे पति संपूर्ण जगत को मार डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु वे धर्म के पाश में बंधे हुए हैं। मैं उनकी सम्मानित धर्म पत्नी हूँ, तो भी आज एक सूत पुत्र ने मुझे लात मारी है। हाय, जो शरणार्थियों को सहारा देने वाले हैं और इस जगत में गुप्त रूप से विचरते रहते हैं, वे मेरे पति महारथी वीर आज कहाँ हैं? अत्यंत बलवान और तेजस्वी होते हुए भी वे अपनी इस प्रियतमा एवं पतिव्रता पत्नी को एक सूत के द्वारा अपमानित होते देख कैसे कायरों की भांति बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को दूषित करने वाला है। इसने एक निरपराध स्त्री को अपने सामने मार खाते देखकर भी सहन कर लिया है। भला इसके रहते हुए मैं अपने इस अपमान का बदला क्यों कर ले सकती हूँ? यह राजा होकर भी कीचक के प्रति राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। मत्स्यराज, तुम्हारा यह लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता। तुम्हारे निकट आकर भी कीचक के द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है, वह कभी उचित नहीं कहा जा सकता। सभासद लोग भी सूत पुत्र के इस अत्याचार पर विचार करें। वह स्वयं तो पापी है ही, इस मत्स्य नरेश को भी धर्म का ज्ञान नहीं है। साथ ही ये सभासद भी धर्म को नहीं जानते, तभी तो धर्म को न जानने वाले इस राजा की सेवा करते हैं। इस प्रकार आंखों में आंसू भरे द्रौपदी ने बहुत सी बातें कहकर राजा विराट को उलाहना दिया। फिर सभासदों के पूछने पर उसने कलह का कारण बताया। इस रहस्य को जानकर
सभी सदस्यों ने द्रौपदी के सत्साहस की प्रशंसा की और कीचक को बारंबार धिक्कारते हुए कहा, यह साध्वी जिस पुरुष की धर्म पत्नी है, उसे जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिला है। मनुष्य जाति में तो ऐसी स्त्री का मिलना कठिन ही है। हम तो इसे मानवी नहीं, देवी मानते हैं। इस प्रकार जब सभासद लोग द्रौपदी की प्रशंसा कर रहे थे, युधिष्ठिर ने उससे कहा, सैरंध्री, अब यहाँ खड़ी न हो, रानी सुदेशना के महल में चली जा। तेरे पति गंधर्व अभी अवसर नहीं देखते, इसलिए नहीं आ रहे हैं। वे अवश्य ही तेरा प्रिय कार्य करेंगे और जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, उसे नष्ट कर डालेंगे। द्रौपदी चली गई। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। रानी सुदेशना ने उसे रोते और आंसू बहाते देखकर पूछा, कल्याणी, तुम्हें किसने मारा है? क्यों रो रही हो? किसके भाग्य से आज सुख उठ गया, जिसने तुम्हारा अप्रिय किया है? द्रौपदी ने कहा, आज दरबार में राजा के सामने ही कीचक ने मुझे मारा है। सुदेशना बोली, सुंदरी, कीचक काम से मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है। तुम्हारी राय हो तो मैं आज ही उसे मरवा डालूं। द्रौपदी ने कहा, वह जिनका अपराध कर रहा है, वे ही लोग उसका वध करेंगे। अब अवश्य ही वह यमलोक की यात्रा करेगा। द्रौपदी और भीमसेन की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी, तब से यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके वध की बात सोचा करती थी। इस कार्य की सिद्धि के लिए उसने भीमसेन का स्मरण किया और रात्रि के समय अपनी शैया से उठकर उनके भवन में गई। उस समय उसके मन में अपमान का बहुत बड़ा दुख था। पाकशाला में प्रवेश करते ही उसने कहा, भीमसेन, उठो उठो, मेरा वह शत्रु महापापी सेनापति मुझे लात मारकर अभी जीवित है, तो भी तुम यहाँ निश्चिंत होकर कैसे सो रहे हो? द्रौपदी के जगाने पर भीमसेन अपने पलंग पर उठ बैठे और उससे बोले, प्रिय, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम उतावली सी होकर मेरे पास चली आई? देखता हूँ तुम्हारे शरीर का रंग अस्वाभाविक हो गया है। तुम दुर्बल और उदास हो रही हो। क्या कारण है? पूरी बात बताओ, जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। द्रौपदी ने कहा, मेरा दुख क्या तुमसे छिपा है? सब कुछ जानकर भी क्यों पूछते हो? क्या उस दिन की बात भूल गए हो, जबकि प्रातिकामी मुझे दासी कहकर भरी सभा में घसीट ले गया था? उस अपमान की आग में मैं सदा ही जलती रहती हूँ। संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन राजकन्या है जो ऐसा दुख भोगकर भी जीवित हो? वनवास के समय दुरात्मा जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श किया, वह मेरे लिए दूसरा अपमान था, पर उसे भी सहना ही पड़ा। अब की बार पुनः यहाँ के धूर्त राजा विराट की आंखों के सामने उस दिन कीचक के द्वारा अपमानित हुई। इस प्रकार बारंबार अपमान का दुख भोगने वाली मेरी जैसी कौन स्त्री अपने प्राण धारण कर सकती है? ऐसे अनेकों कष्ट सहती रहती हूँ, पर तुम भी मेरी सुध नहीं लेते। अब मेरे जीने से क्या लाभ है? यहाँ कीचक नाम का एक सेनापति है, जो नाते में राजा विराट का साला होता है। वह बड़ा ही दुष्ट है। प्रतिदिन सैरंध्री के वेश में मुझे राजमहल में देखकर कहता है, तुम मेरी स्त्री हो जाओ। रोज-रोज उसके पापपूर्ण प्रस्ताव सुनते-सुनते मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। इधर धर्मात्मा युधिष्ठिर को जब अपनी जीविका के लिए दूसरे राजा की उपासना करते देखती हूँ, तो बड़ा दुख होता है। जब पाकशाला में भोजन तैयार होने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते और अपने को बल्लभ नामधारी रसोइया बताते हो, उस समय मेरे मन में बड़ी वेदना होती है। यह तरुण वीर अर्जुन, जो अकेले ही रथ में बैठकर देवताओं और मनुष्यों पर विजय पा चुका है,
आज विराट की कन्याओं को नाचना सिखा रहा है। धर्म में, शूरता में और सत्य भाषण में जो संपूर्ण जगत के लिए एक आदर्श था, उसी अर्जुन को स्त्री के वेश में देखकर आज मेरे हृदय में कितनी व्यथा हो रही है। तुम्हारे छोटे भाई सहदेव को जब मैं गौओं के साथ ग्वालों के वेश में देखती हूँ, तो मेरे शरीर का रक्त सूख जाता है। मुझे याद है, जब वन को आने लगी, उस समय माता कुंती ने रोकर कहा था, पांचाली, सहदेव मुझे बड़ा प्यारा है। यह मधुरभाषी, धर्मात्मा तथा अपने सब भाइयों का आदर करने वाला है, किंतु है बड़ा संकोची। तुम इसे अपने हाथ से भोजन कराना, इसे कष्ट न होने पाए। यह कहते-कहते उन्होंने सहदेव को छाती से लगा दिया था। आज उसी सहदेव को देखती हूँ, जो रात-दिन गौओं की सेवा में जुटा रहता है और रात को बछड़ों के चमड़े बिछाकर सोता है। यह सब दुख देखकर भी मैं किस लिए जीवित रहूं? समय का फेर तो देखो, जो सुंदर रूप, अस्त्र विद्या और मेधा शक्ति इन तीनों से सदा संपन्न रहता है, वह नकुल आज विराट के घर घोड़ों की सेवा करता है। उनकी सेवा में उपस्थित होकर घोड़ों की चालें दिखाता है। क्या यह सब देखकर भी मैं सुख से रह सकती हूँ? राजा युधिष्ठिर को जुए का व्यसन है और उसी के कारण मुझे इस राजभवन में सैरंध्री के रूप में रहकर रानी सुदेशना की सेवा करनी पड़ती है। पांडवों की महारानी और द्रुपद नरेश की पुत्री होकर भी आज मेरी यह दशा है। इस अवस्था में मेरे सिवा कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी? मेरे इस कलेश से कौरव, पांडव तथा पंचाल वंश का भी अपमान हो रहा है। तुम सब लोग जीवित हो और मैं इस अयोग्य अवस्था में पड़ी हूँ। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, आज वही द्रौपदी सुदेशना के अधीन हो, उसके भय से डरी रहती है। कुंती नंदन, इसके सिवा एक और असह्य दुख जो मुझ पर आ पड़ा है। पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए, स्वयं अपने लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी, परंतु अब राजा के लिए चंदन घिसना पड़ता है। देखो, मेरे हाथों में गट्ठे पड़ गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने हाथ दिखाए, फिर वह सिसकती हुई बोली, न जाने देवताओं का मैंने कौन सा अपराध किया है, जो मेरे लिए मौत भी नहीं आती। भीम ने उसके पतले-पतले हाथों को पकड़कर देखा, सचमुच काले-काले दाग पड़ गए थे। उन हाथों को अपने मुख पर लगाकर वे रो पड़े, आंसुओं की झड़ी लग गई। फिर आंतरिक कलेश से पीड़ित होकर भीमसेन कहने लगे, कृष्णे, मेरे बाहुबल को धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, जो तुम्हारे लाल-लाल कोमल हाथ आज काले पड़ गए। उस दिन सभा में मैं विराट का सर्वनाश कर डालता, अथवा ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हुए कीचक का मस्तक पैरों से कुचल डालता, किंतु धर्मराज ने रुकावट डाल दी। उन्होंने कनखियों से देखकर मुझे मना कर दिया। इसी प्रकार राज्य से च्युत होने पर भी जो कौरवों का वध नहीं किया गया, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन का सिर नहीं काट लिया गया, इसके कारण आज भी मेरा शरीर क्रोध से जलता रहता है। वह भूल अब भी हृदय में कांटे की तरह कसकती रहती है। सुंदरी, तुम अपना धर्म न छोड़ो, बुद्धिमती हो, क्रोध का दमन करो। पूर्व काल में भी बहुत सी स्त्रियों ने पति के साथ कष्ट उठाया है। भृगुवंशी चैवन मुनि जब तपस्या कर रहे थे, उस समय उनके शरीर पर दीमकों की बांबी जम गई थी। उनकी स्त्री हुई राजकुमारी सुकन्या, उसने उनकी बड़ी सेवा की। राजा जनक की पुत्री सीता का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वह घोर वन में पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहती थी। एक दिन उसे राक्षस हर कर लंका में ले गया।
और तरह-तरह के कष्ट देने लगा, तो भी उसका मन श्री रामचंद्र जी में ही लगा रहा और अंत में वह उनकी सेवा में पहुंच भी गई। इसी प्रकार लोपामुद्रा ने सांसारिक सुखों का त्याग करके अगस्त्य मुनि का आगमन किया था। सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे यमलोक तक चली गई थी। इन रूपवती पतिव्रता स्त्रियों का जैसा महत्व बताया गया है, वैसी ही तुम भी हो। तुम में भी वे सभी सद्गुण मौजूद हैं। कल्याणी, अब तुम्हें अधिक दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करनी है। वर्ष पूरा होने में सिर्फ 1.5 महीना रह गया है। 13वां वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी। द्रौपदी बोली, नाथ, इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा है, इसलिए आर्त होकर मैंने आंसू बहाए हैं। उलाहना नहीं दे रही हूँ। अब इस समय जो कार्य उपस्थित है, उसके लिए उद्यत हो जाओ। पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया करता है। एक दिन मैंने उससे कहा, कीचक, तू काम से मोहित होकर मृत्यु के मुख में जाना चाहता है। अपनी रक्षा कर। मैं 5 गंधर्वों की रानी हूँ। वे बड़े वीर और साहस के काम करने वाले हैं। तुझे अवश्य मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट ने कहा, सैरंध्री, मैं गंधर्वों से तनिक भी नहीं डरता। संग्राम में यदि लाख गंधर्व भी आवे, तो मैं उनका संहार कर डालूंगा। तुम मुझे स्वीकार करो। इसके बाद उसने रानी सुदेशना से मिलकर उसे कुछ सिखाया। सुदेशना अपने भाई के प्रेमवश मुझसे कहने लगी, कल्याणी, तुम कीचक के घर जाकर मेरे लिए मदिरा लाओ। मैं गई। पहले तो उसने अपनी बात मान लेने के लिए समझाया, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी, तो उसने कुपित होकर बलात्कार करना चाहा। उस दुष्ट का मनोभाव मुझसे छिपा न रहा, इसलिए बड़े वेग से भागकर मैं राजा की शरण में गई। वहां पहुंचकर भी उसने राजा के सामने ही मेरा स्पर्श किया और पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। कीचक राजा का सारथी है। राजा और रानी दोनों ही उसे बहुत मानते हैं, परंतु है वह बड़ा ही पापी और क्रूर। प्रजा रोती चिल्लाती रह जाती है और वह उसका धन लूट लाता है। सदाचार और धर्म के मार्ग पर तो वह कभी चलता ही नहीं। उसका भाव मेरे प्रति खराब हो चुका है। जब मुझे देखेगा, कुत्सित प्रस्ताव करेगा और ठुकराने पर मुझे मारेगा। इसलिए अब मैं अपने प्राण दे दूंगी। वनवास का समय पूरा होने तक यदि चुप रहोगे, तो इस बीच में पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा। क्षत्रिय का सबसे मुख्य धर्म है शत्रु का नाश करना, परंतु धर्मराज के और तुम्हारे देखते-देखते कीचक ने मुझे लात मारी और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तुमने जटासुर से मेरी रक्षा की है। मुझे हर कर ले जाने वाले जयद्रथ को भी पराजित किया है। अब इस पापी को भी मार डालो। यदि यह सूर्योदय तक जीवित रह गया, तो मैं विष घोलकर पी जाऊंगी। भीमसेन, इस कीचक के अधीन होने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं अच्छा समझती हूँ। यह कहकर द्रौपदी भीमसेन के वक्ष पर गिर पड़ी और फूट-फूट कर रोने लगी। भीम ने उसे हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। उसके आंसुओं से भीगे हुए मुख को अपने हाथ से पोंछा और कीचक के प्रति कुपित होकर कहा, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को उसके बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। तुम अपना दुख और शोक दूर करो। आज सायंकाल में उसके साथ मिलने का संकेत कर दो। राजा विराट ने जो नई नृत्यशाला बनवाई है, उसमें दिन में तो कन्याएं नाचना सीखती हैं, परंतु रात में अपने घर चली जाती हैं। वहां एक बहुत सुंदर, मजबूत पलंग भी बिछा रहता है। तुम ऐसी बात करो जिससे कीचक वहां आ जाए, वहीं मैं उसे यमपुरी भेज दूंगा। इस प्रकार बातचीत करके दोनों ने शेष रात्रि बड़ी विकलता से व्यतीत की
और अपने उग्र संकल्प को मन में ही छिपा रखा। सवेरा होने पर कीचक पुनः राजमहल में गया और द्रौपदी से कहने लगा, सैरंध्री, सभा में राजा के सामने ही तुम्हें गिराकर मैंने लात लगा दी। देखा मेरा प्रभाव, अब तुम मुझ जैसे बलवान वीर के हाथों में पड़ चुकी, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। विराट तो कहने मात्र के लिए मत्स्य देश का राजा है, वास्तव में तो मैं ही यहाँ का सेनापति और स्वामी हूँ। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम खुशी-खुशी मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा। द्रौपदी बोली, कीचक, यदि ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त स्वीकार करो। हम दोनों के मिलन की बात तुम्हारे भाई और मित्र भी न जानने पाएं। कीचक ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कह रही हो वही करूंगा। द्रौपदी बोली, राजा ने जो नृत्यशाला बनवाई है वह रात में सूनी रहती है, अतः अंधेरा हो जाने पर तुम वहीं आ जाना। इस प्रकार कीचक के साथ बात करते समय द्रौपदी को आधा दिन भी 1 महीने के समान भारी मालूम हुआ। तत्पश्चात वह दर्प में भरा हुआ अपने घर गया। उस मूर्ख को यह पता न था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ गई है। इधर द्रौपदी पाकशाला में जाकर अपने पति भीमसेन से मिली और बोली, परंतप, तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचक से नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। वह रात्रि के समय उस सूने घर में अकेला आएगा, अतः आज अवश्य उसे मार डालो। भीम ने कहा, मैं धर्म, सत्य तथा भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि इंद्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी कीचक का प्राण ले लूंगा। यदि मत्स्य देश के लोग भी उसकी सहायता में आएंगे, तो उन्हें भी मार डालूंगा। इसके बाद दुर्योधन को मारकर पृथ्वी का राज्य प्राप्त करूंगा। द्रौपदी बोली, नाथ, तुम मेरे लिए सत्य का त्याग न करना, अपने को छिपाए हुए ही कीचक को मार डालना। भीमसेन ने कहा, भीरू, तुम जो कुछ कहती हो वही करूंगा। आज कीचक को मैं उसके बंधुओं सहित नष्ट कर दूंगा। कीचक और उसके भाइयों का वध और राजा का सैरंध्री को संदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके बाद भीमसेन रात्रि के समय नृत्यशाला में जाकर छिपकर बैठ गए और इस प्रकार कीचक की प्रतीक्षा करने लगे, जैसे सिंह मृग की घात में बैठा रहता है। इस समय पांचाली के साथ समागम होने की आशा से कीचक भी मनमानी तरह से सज-धजकर नृत्यशाला में आया। वह संकेत स्थान समझकर नृत्यशाला के भीतर चला गया। उस समय वह भवन सब ओर अंधकार से व्याप्त था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले से ही मौजूद था और एकांत में एक शैया पर लेटे हुए था। दुर्मति कीचक भी वहीं पहुंच गया और उन्हें हाथ से टटोलने लगा। द्रौपदी के अपमान के कारण भीम इस समय क्रोध से जल रहे थे। काम मोहित कीचक ने उनके पास पहुंचकर हर्ष से उन्मत्त चित्त हो मुस्कुराकर कहा, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है, वह सब मैं तुम्हें भेंट करता हूँ, तथा मेरा जो धन रत्न आदि से संपन्न, सैकड़ों दासियों से सेवित, रूप लावण्यमय रमणी रत्नों से विभूषित और क्रीड़ा एवं रति की सामग्री सुशोभित भवन है, वह भी तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे अंतःपुर की नारियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती है कि आपके समान सुंदर, वेशभूषा से सुसज्जित और दर्शित कोई दूसरा पुरुष नहीं है। भीमसेन ने कहा, आप दर्शनीय हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा। ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गए और उससे हंसकर कहने लगे, रे पापी, तू पर्वत के समान
बड़े डील डॉल वाला है, किंतु सिंह जैसे विशाल गजराज को घसीटता है, उसी प्रकार आज मैं तुझे पृथ्वी पर मसलूंगा और तेरी बहन यह सब देखेगी। इस प्रकार जब तू मर जाएगा तो सरंधरी बेखटके विचरेगी तथा उसके पति भी आनंद से अपने दिन बिताएंगे। तब महाबली भीम ने उसके पुष्प गुम्फित केश पकड़ लिए। कीचक भी बड़ा बलवान था, उसने अपने केश छुड़ा लिए और बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। फिर उन क्रोधित पुरुष सिंहों में परस्पर बाहु युद्ध होने लगा। दोनों ही बड़े वीर थे। उनकी भुजाओं की रगड़ से बांस फटने की कड़क के समान बड़ा भारी शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झंझोड़ डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के देकर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। महाबली कीचक ने भी अपने घुटनों की चोट से भीमसेन को भूमि पर गिरा दिया। तब भीमसेन दंडपाणी यमराज के समान बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। भीम और कीचक दोनों ही बड़े बलवान थे। इस समय स्पर्धा के कारण वे और भी उन्मत्त हो गए तथा आधी रात के समय उस निर्जन नाट्यशाला में एक दूसरे को मारने लगे। वे क्रोध में भरकर भीषण गर्जना कर रहे थे। इससे वह भवन बार-बार गूंज उठता था। अंत में भीमसेन ने क्रोध में भरकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे थका देखकर इस प्रकार अपनी भुजाओं में कस लिया जैसे रस्सी से पशु को बांध देते हैं। अब कीचक फूटे हुए नगारे के समान जोर-जोर से डकारने और उनकी भुजाओं से छूटने के लिए छटपटाने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे कई बार पृथ्वी पर घुमाकर उसका गला पकड़ लिया और कृष्णा के कोप को शांत करने के लिए उसे घोंटने लगे। इस प्रकार जब उसके सब अंग चकनाचूर हो गए और आंखों की पुतलियां बाहर निकल आईं, तो उन्होंने उसकी पीठ पर अपने दोनों घुटने टेक दिए और उसे अपनी भुजाओं से मरोड़कर पशु की मौत मार डाला। कीचक को मारकर भीमसेन ने उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि अंगों को पिंड के भीतर ही घुसा दिया। इस प्रकार उसके सब अंगों को तोड़ मरोड़कर उसे मांस का लोंदा बना दिया और द्रौपदी को दिखाकर कहा, पांचाली, जरा यहाँ आकर देखो तो इस कान के कीड़े की क्या गति बनाई है। ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मा कीचक के पिंड को पैरों से ठुकराया और द्रौपदी से कहा, जो कोई तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेगा वह मारा जाएगा और उसकी यही गति होगी। इस प्रकार कृष्णा की प्रसन्नता के लिए उन्होंने यह दुष्कर कर्म किया। फिर जब उनका क्रोध ठंडा पड़ गया तो वे द्रौपदी से पूछकर पाकशाला में चले आए। कीचक का वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई। उसका सारा संताप शांत हो गया। फिर उसने उस नृत्यशाला की रखवाली करने वालों से कहा, देखो, वह कीचक पड़ा हुआ है। मेरे पति गंधर्वों ने उसकी यह गति की है। तुम लोग वहां जाकर देखो तो सही। द्रौपदी की यह बात सुनकर नाट्यशाला के सहस्त्रों चौकीदार मशाले लेकर वहां आए। फिर उन्होंने उसे खून से लथपथ और प्राणहीन अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उसे बिना हाथ पांव का देखकर उन सबको बड़ी व्यथा हुई। उसे उस स्थिति में देखकर सभी को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय कीचक के सब बंधु बांधव वहां एकत्रित हो गए और उसे चारों ओर से घेरकर विलाप करने लगे। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सारे अवयव शरीर में घुस जाने के कारण वह पृथ्वी पर निकाल कर रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। फिर उसके सगे संबंधी उसका दाह संस्कार करने के लिए नगर से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। उनकी दृष्टि लाश से थोड़ी ही दूरी पर एक खंबे का सहारा लिए खड़ी हुई द्रौपदी पर पड़ी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए
तो उन उपकीचकों ने कहा, इस दुष्टा को अभी मार डालना चाहिए, इसी के कारण कीचक की हत्या हुई है, अथवा मारने की भी क्या आवश्यकता है? कामासक्त कीचक के साथ ही इसे भी जला दो। ऐसा करने से मर जाने पर भी सूत पुत्र का प्रिय ही होगा। यह सोचकर उन्होंने राजा विराट से कहा, कीचक की मृत्यु सैरंध्री के ही कारण हुई है, अतः हम इसे कीचक के साथ ही जला देना चाहते हैं। आप इसके लिए आज्ञा दे दीजिए। राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम की ओर देखकर सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की सम्मति दे दी। बस उपकीचकों ने भय से अचेत हुई कमल नयनी कृष्णा को पकड़ लिया और उसे कीचक की रथी पर डालकर बांध दिया। इस प्रकार वे रथी उठाकर मरघट की ओर चले। कृष्णा सनाथा होने पर भी सूत पुत्रों के चंगुल में पड़कर अनाथा की तरह विलाप करने लगी और सहायता के लिए चिल्ला कर कहने लगी, जय जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल, मेरी टेर सुने। ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुष की प्रत्यंचा का भीषण शब्द संग्राम भूमि में वज्राघात के समान सुनाई देता है और जिनके रथों का घोष बड़ा ही प्रबल है, वे मेरी पुकार सुने। हाय, ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं। कृष्णा की वह दीन वाणी और विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार किए अपनी शैया से खड़े हो गए और कहने लगे, सैरंध्री, तू जो कुछ कह रही है वह मैं सुन रहा हूँ। इसलिए अब इन सूत पुत्रों में से तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर वे नगर का परकोटा लांघकर बाहर आए और बड़ी तेजी से शमशान की ओर चले। वे इतने वेग से गए कि सूत पुत्रों से पहले ही मरघट में पहुंच गए। चिता के समीप उन्हें ताड़ के समान एक 10 व्याम लंबा वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शाखाएं मोटी-मोटी थी तथा ऊपर से वह सूखा हुआ था। उससे भीमसेन ने भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ लिया और उसे कंधे पर रखकर दंडपाणी यमराज के समान सूत पुत्रों की ओर चले। इस समय उनकी जंघाओं से टकराकर वहां अनेकों बड़, पीपल और ढाक के वृक्ष गिर गए। भीमसेन को सिंह के समान क्रोधपूर्वक अपनी ओर आते देखकर सब सूत पुत्र डर गए और भय एवं विषाद से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए बड़े क्रोध से हमारी ओर आ रहा है। जल्दी ही इस सैरंध्री को छोड़ो, इसी के कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। अब तो भीमसेन को वृक्ष उठाए देखकर वे सबके सब सैरंध्री को छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। उन्हें भागते देखकर पवन नंदन भीमसेन ने इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं, उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। उसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को बंधन से छुड़ाकर ढाढ़स दिया। इस समय पांचाली के नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी और वह अत्यंत दीन हो रही थी। उससे दुर्जय वीर भीमसेन ने कहा, कृष्णे, तेरा कोई अपराध न होने पर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे। अब तू नगर को चली जा, तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है। मैं दूसरे रास्ते से राजा विराट के रसोई घर की ओर जाऊंगा। जब नगर निवासियों ने यह सारा कांड देखा तो उन्होंने राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया कि गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला है और सैरंध्री उनके हाथ से छूटकर राजभवन की ओर जा रही है। उनकी यह बात सुनकर महाराज विराट ने कहा, आप लोग सूत पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करें, बहुत से सुगंधित पदार्थ और रत्नों के साथ सब कीचकों को एक ही प्रज्वलित चिता में जला दो। फिर कीचकों के वध से भयभीत हो जाने के कारण
उन्होंने महारानी सुदेशना के पास जाकर कहा, जब सैरंध्री यहाँ आए तो तुम मेरी ओर से उससे यह कह देना कि सुमुखी, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं चली जाओ। महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से डर गए हैं। राजन, जब मनस्विनी द्रौपदी सिंह से डरी हुई मृगी के समान अपने शरीर और वस्त्रों को धोकर नगर में आई, तो उसे देखकर पुरवासी लोग गंधर्वों से भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे तथा किन्हीं-किन्हीं ने नेत्र ही मूंद लिए। रास्ते में द्रौपदी नृत्यशाला में अर्जुन से मिली, जो उन दिनों राजा विराट की कन्या को नचाना सिखाते थे। उन्होंने कहा, सैरंध्री, तो उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे कैसे मारे गए? मैं सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहता हूँ। सैरंध्री ने कहा, बृहन्नले, अब तुम्हें सैरंध्री से क्या काम है, क्योंकि तुम तो मौज में इन कन्याओं के अंतःपुर में रहते हो। आजकल सैरंध्री पर जो दुख पड़ रहे हैं, उनसे तुम्हें क्या मतलब है? इसी से मेरी हंसी करने के लिए तुम इस प्रकार पूछ रही हो। बृहन्नला ने कहा, कल्याणी, इस नपुंसक योनि में पड़कर बृहन्नला भी जो महान दुख पा रही है, उसे क्या तू नहीं समझती? मैं तेरे साथ रही हूँ और तू भी हम सबके साथ रहती रही है। भला तेरे ऊपर दुख पड़ने पर किसी को दुख न होगा? इसके पश्चात कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब सुदेशना ने राजा विराट के कथनानुसार उससे कहा, भद्रे, महाराज को गंधर्वों से तिरस्कृत होने का भय है। तू भी तरुणी है और संसार में तेरे समान कोई रूपवती भी दिखाई नहीं देती। पुरुषों को विषय तो स्वभाव से ही प्रिय होता है और तेरे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं। अतः जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चली जा। सैरंध्री ने कहा, महारानी जी, 13 दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा करें। इसके पश्चात गंधर्वगण मुझे स्वयं ही ले जाएंगे और आपका भी हित करेंगे। उनके द्वारा महाराज और उनके बंधु बांधवों का भी अवश्य ही बड़ा हित होगा। कौरव सभा में पांडवों की खोज के विषय में बातचीत तथा विराट नगर पर चढ़ाई करने का निश्चय। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भाइयों के सहित कीचक को अकस्मात मारा गया देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उस नगर और राष्ट्र में जहां-तहां वे आपस में मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे। महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्यारा था। उसने अनेकों सेनाओं का संहार किया था, किंतु साथ ही वह दुष्ट पर स्त्रीगामी था। इसी से उस पापी को गंधर्वों ने मार डाला। महाराज, शत्रु सेना का संहार करने वाले दुर्जय वीर कीचक के विषय में देश-देश में ऐसी ही चर्चा होने लगी। इस समय अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो गुप्तचर भेजे थे, वे अनेकों ग्राम, राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढकर हस्तिनापुर में लौट आए। वहां वे राजसभा में बैठे हुए कुरुराज दुर्योधन के पास गए। उस समय वहां महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, त्रिगर्त देश के राजा और दुर्योधन के भाई भी मौजूद थे। उन सबके सामने उन्होंने कहा, राजन, पांडवों का पता लगाने के लिए हम सदा ही बड़ा प्रयत्न करते रहे, किंतु वे किधर से निकल गए, ये हम जान ही न सके। हमने पर्वतों के ऊंचे-ऊंचे शिखरों पर, भिन्न-भिन्न देशों में, जनता की भीड़ में तथा गांव और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। मालूम होता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए, इसलिए अब तो आपके लिए मंगल ही है। हमने इतना पता अवश्य लगाया है कि इंद्रसेन आदि सारथी पांडवों के बिना ही द्वारकापुरी में आ पहुँचे हैं। वहां न तो द्रौपदी है,
और न पांडव ही हैं। हाँ, एक बड़े आनंद का समाचार है, वह यह कि राजा विराट का जो महाबली सेनापति कीचक था, जिसने कि अपने महान पराक्रम से त्रिगर्त देश को दलित कर दिया था, उस पापात्मा को उसके भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से गंधर्वों ने मार डाला है। दूतों की यह बात सुनकर दुर्योधन बहुत देर तक विचार करता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से कहा, पांडवों के अज्ञातवास के इस 13वें वर्ष में थोड़े दिन शेष हैं। यदि यह समाप्त हो गया तो सत्यवादी पांडव मदमाते हाथी और विषधर सर्पों के समान क्रोधातुर होकर कौरवों के लिए दुखदाई हो जाएंगे। वे सभी समय का हिसाब रखने वाले हैं, इसलिए कहीं दुर्विज्ञ रूप में छिपे होंगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि वे अपने क्रोध को पीकर फिर वन में ही चले जाएं। इसलिए शीघ्र ही उनका पता लगाओ, जिससे कि हमारा यह राज्य सब प्रकार की विघ्न बाधा और विरोधियों से मुक्त होकर चिरकाल तक अक्षुण्ण बना रहे। यह सुनकर कर्ण ने कहा, भरत नंदन, तो शीघ्र ही दूसरे कार्य कुशल जासूस भेजे जाएं। वे गुप्त रूप से धन धान्य पूर्ण और जनाकीर्ण देशों में जाएं तथा सुरम्य सभाओं में, सिद्ध महात्माओं के आश्रम में, राजनगरों में, तीर्थों में और गुफाओं में वहां के निवासियों से बड़े विनीत शब्दों में युक्ति पूर्वक पूछकर उनका पता लगाएं। दुशासन ने कहा, राजन, जिन दूतों पर आपको विशेष भरोसा हो, वे मार्ग व्यय लेकर फिर पांडवों की खोज करने के लिए जाएं। कर्ण ने जो कुछ कहा है, वह हमें बहुत ठीक जान पड़ता है। तब तत्वार्थदर्शी परम पराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज की आज्ञा में चलने वाले हैं। ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं और न किसी से तिरस्कृत ही होते हैं। उनमें धर्मराज तो बड़े ही शुद्धचित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिमान, पवित्र आत्मा और तेजस्वी हैं। उन्हें तो आंखों से देख लेने पर भी कोई पहचान नहीं सकेगा। अतः इस बात पर ध्यान रखकर ही हमें ब्राह्मण, सेवक, पुरुष अथवा उन अन्य लोगों से जो कि उन्हें पहचानते हैं, ढूंढवाना चाहिए। इसके पश्चात भरतवंशियों के पितामह, देश काल के ज्ञाता और समस्त धर्मों को जानने वाले भीष्म जी ने कौरवों के हित के लिए कहा, भरत नंदन, पांडवों के विषय में जैसा मेरा विचार है, वह कहता हूँ। जो नीतिमान पुरुष होते हैं, उनकी नीति को अनीति परायण लोग नहीं ताड़ सकते। उन पांडवों के विषय में विचार करके हम इस संबंध में जो कुछ कर सकते हैं, वही मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। द्वेषवश कोई बात नहीं कहता। युधिष्ठिर की जो नीति है, उसकी मेरे जैसे पुरुष को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसे अच्छी नीति ही कहना चाहिए। अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। राजा युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्र में होंगे, वहां की जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेंद्रिय और लज्जाशील हो। जहां वे रहते होंगे, वहां के लोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण, हृष्ट-पुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे। जहां उनकी स्थिति होगी, वहां के मनुष्य स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे तथा वे गुणों में दोष का आरोप करने वाले, ईर्ष्यालु, अभिमानी और मत्सरी नहीं। वहां हर समय वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञों में पूर्णाहुतियां दी जाती होंगी तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले बहुत से यज्ञ होते होंगे। वहां मेघ निश्चय ही ठीक-ठीक वर्षा करता होगा तथा वहां की भूमि धन धान्य पूर्ण और सब प्रकार के आतंकों से शून्य होगी। वहां आनंददायी पवन चलता होगा। धर्म का स्वरूप पाखंड शून्य होगा और किसी प्रकार का भय नहीं होगा। उस स्थान पर गौओं की अधिकता होगी और वे कृश या दुर्बल न होकर
खूब रिष्ट पुष्ट होंगी। उनके दूध, दही और घी भी बड़े सरस और गुणकारक होंगे। राजा युधिष्ठिर अत्यंत धर्मनिष्ठ है। उनमें सत्य, धैर्य, दान, शांति, क्षमा, लज्जा, श्री, तेज, दयालुता और सरलता निरंतर निवास करते हैं। अतः अन्य साधारण पुरुष तो क्या, ब्राह्मण लोग भी उन्हें नहीं पहचान सकते। अतः जहाँ ऐसे लक्षण पाए जाएं, वही मतिमान पांडव लोग गुप्त रीति से रहते होंगे। तुम वहीं जाकर उन्हें ढूंढो। इसके सिवा उनके विषय में मैं दूसरी बात नहीं कह सकता। यदि तुम्हें मेरे कथन में विश्वास है, तो इस पर विचार करके जो उचित समझो वह शीघ्र ही करो। इसके पश्चात महर्षि शरद्वान के पुत्र कृप ने कहा, वयोवृद्ध भीष्म जी का पांडवों के विषय में जो कथन है, वह युक्ति युक्त और समयानुसार है। उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही निहित है। साथ ही वह बड़ा मधुर और हेतु गर्भित भी है। उन्हीं के अनुरूप इस विषय में मेरा भी जो कथन है, वह सुनो। तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगाओ और उसी नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी है। यह याद रखो कि अज्ञातवास की अवधि समाप्त होते ही महाबली पांडवों का उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। उनका तेज तो अतुलित है ही। अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना, कोष और नीति की संभाल रखनी चाहिए, जिससे कि समय आने पर हम उनके साथ यथावत संधि कर सकें। बुद्धि से भी तुम्हें अपनी शक्ति की जांच करनी चाहिए और इस बात का भी पता रहना चाहिए कि तुम्हारे बलवान और निर्बल मित्रों में निश्चित शक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी श्रेष्ठ, निकृष्ट और मध्यम कोटि की सेना का रुख देखकर यह निश्चय करना चाहिए कि वह तुमसे संतुष्ट है या नहीं। उसके अनुसार ही हमें शत्रुओं से संधि या विग्रह करने होंगे। यदि सेना संतुष्ट होगी, तो हम शत्रुओं के प्रति अपने धनुष संभालेंगे, और यदि वह असंतुष्ट हुई, तो उनसे संधि कर लेंगे। साम, दान, भेद, दंड और कर लेना यह नीति है। इससे शत्रु को आक्रमण द्वारा, दुर्बल को बल से दबाकर, मित्रों को हेल मेल करके और सेना को मिष्ट भाषण और वेतन आदि देकर अपने काबू में कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि तुम अपने कोष और सेना को बढ़ा लोगे, तो ठीक-ठीक सफलता प्राप्त कर सकोगे। इसके पश्चात त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने कर्ण की ओर देखते हुए दुर्योधन से कहा, राजन, मत्स्य देश के शाल्व वंशीय राजा बार-बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। मत्स्य राज के सेनापति महाबली सूत्रकीचक ने ही मुझे और मेरे बंधु बांधवों को बहुत तंग किया था। कीचक बड़ा ही बलवान, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रकृति का पुरुष था। उसका पराक्रम जगत विख्यात था, इसलिए उस समय हमारी दाल नहीं गली। अब उस पाप कर्मा और निरशंस सूत पुत्र को गंधर्वों ने मार डाला है। उसके मारे जाने से राजा विराट आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया होगा। इसलिए यदि आपको समस्त कौरवों को और महामना कर्ण को ठीक जान पड़े, तो मेरा तो उस देश पर चढ़ाई करने का मन होता है। उस देश को जीतकर जो विविध प्रकार के रत्न, धन, ग्राम और राष्ट्र हाथ लगेंगे, उन्हें हम आपस में बांट लेंगे। त्रिगर्त राज की बात सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजा सुशर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है। यह समय के अनुसार और हमारे बड़े काम की है। अतः हम सेना सजाकर उसे छोटी-छोटी टुकड़ियों में बांटकर, अथवा जैसी आपकी सलाह हो, वैसे ही तुरंत उस देश पर चढ़ाई कर दें। त्रिगर्त राज और कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, भाई, तुम बड़े बूढ़ों से सलाह करके चढ़ाई की तैयारी करो। हम लोग सब कौरवों के सहित एक नाके पर जाएंगे और महारथी सुशर्मा, त्रिगर्त देशीय वीर और सारी सेना के सहित दूसरे मोर्चे पर,
पहले सुशर्मा चढ़ाई करेंगे, उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा। ये ग्वालियों पर आक्रमण करके विराट का गोधन छीन लेंगे। उसके बाद हम भी अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त करके राजा विराट की 1,00,000 गौएं हरेंगे। विराट और सुशर्मा का युद्ध तथा भीमसेन द्वारा सुशर्मा का पराभव। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सुशर्मा ने अपने पूर्व वैर का बदला लेने के लिए त्रिगर्त देश के सभी रथी और पदाती वीरों को लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन विराट की गौएं छीनने के लिए अग्निकोण से आक्रमण किया। उसके दूसरे दिन समस्त कौरवों ने मिलकर दूसरी ओर से जाकर विराट की हजारों गौएं पकड़ ली। अब छद्म वेश में छिपे हुए अतुलित तेजस्वी पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति समाप्त हो चुका था। इसी समय सुशर्मा ने चढ़ाई करके राजा विराट की बहुत सी गौएं कैद कर ली। यह देखकर राजा का प्रधान गोप बड़ी तेजी से नगर में आया, फिर रथ से कूदकर राजसभा में पहुंचकर राजा को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, त्रिगर्त देश के योद्धा हमें युद्ध में परास्त करके आपकी 1,00,000 गौएं लिए जा रहे हैं। आप उन्हें छुड़ाने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो आपका गोधन बहुत दूर निकल जाए। यह सुनते ही राजा ने मत्स्य देश के वीरों की सेना एकत्रित की। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पदाती सभी प्रकार के योद्धा थे। अनेकों ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी तथा अनेकों राजा और राजपुत्र कवच पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। इस प्रकार सैकड़ों देवतुल्य महारथियों ने स्वेच्छा से कवच धारण कर लिए और युद्ध सामग्री से संपन्न सफेद रथों में सोने के साज से सजे हुए घोड़े जुतवाकर उन पर बैठ-बैठकर नगर से बाहर निकले। इस प्रकार जब सारी सेना तैयार हो गई, तो राजा विराट ने अपने छोटे भाई शतानिक से कहा, मेरा ऐसा विचार है कि कंक, बल्लव, तंतीपाल और ग्रंथिक भी बड़े वीर हैं और निस्संदेह युद्ध कर सकते हैं। इन्हें भी ध्वजा पताका से सुशोभित रथ और जो ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल हो, ऐसे कवच दो। राजा विराट की यह बात सुनकर शतानिक ने पांडवों के लिए भी रथ तैयार करने की आज्ञा दी और महारथी पांडवगण सुवर्ण जटित रथों पर चढ़कर एक साथ ही राजा विराट के पीछे चले। वे चारों ही भाई बड़े शूरवीर और सच्चे पराक्रमी थे। उनके सिवा 8,000 रथी, 1,000 गजारोही और 60,000 घुड़सवार भी राजा विराट के साथ चले। भरत श्रेष्ठ, विराट की वह सेना बड़ी ही भली जान पड़ती थी। वह गौओं के खुरों के चिन्ह देखती आगे बढ़ने लगी। मत्स्य देशीय वीर नगर से निकलकर व्यूह रचना की विधि से चले और उन्होंने सूर्य ढलते-ढलते त्रिगर्तों को पकड़ लिया। बस दोनों ओर के वीर परस्पर शस्त्र संचालन करने लगे और उनमें देवासुर संग्राम की तरह बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय इतनी धूल उड़ी कि पक्षी भी अंधे से होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और दोनों ओर से छोड़े गए बाणों की ओट में सूर्य नारायण भी दिखने बंद हो गए। रथी रथियों से, पदाती पदातियों से, घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से भिड़ गए। वे क्रोध में भरकर एक दूसरे पर तलवार, पट्टिश, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। परंतु परिग के समान प्रचंड भुजदंडों से प्रहार करने पर भी वे अपना सामना करने वाले वीर को पीछे नहीं हटा पाते थे। बात की बात में सारी रणभूमि कटे हुए मस्तक और छिदे हुए देहों से पटी सी दिखाई देने लगी। इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानिक ने 100 और विशालाक्ष ने 400 त्रिगर्त वीरों को धराशायी कर दिया। फिर वे दोनों महारथी शत्रुओं की सेना के भीतर घुस गए
और विपक्ष वीरों के केश पकड़-पकड़ कर पटकने लगे तथा उन्होंने बहुतों के रथों को चकनाचूर कर दिया। राजा विराट ने 500 रथी, 800 घुड़सवार और 5 महारथी मार डाले। फिर तरह-तरह से रथ युद्ध का कौशल दिखाते वे सोने के रथ पर चढ़े हुए सुशर्मा से आकर भिड़ गए। उन्होंने 10 बाणों से सुशर्मा को और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को बींध डाला तथा रणोन्मत्त सुशर्मा ने उन्हें 50 बाणों से बींध दिया। सुशर्मा बड़ा बांकुरा वीर था। उसने मत्स्यराज की सारी सेना को अपने प्रबल पराक्रम से रौंद डाला और फिर राजा विराट की ओर दौड़ा। उसने विराट के रथ के दोनों घोड़ों की तथा अंगरक्षक और सारथी को मारकर उन्हें जीवित ही पकड़ लिया और अपने रथ में डालकर चल दिया। यह देखकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, महाबाहो, त्रिगर्त राज सुशर्मा महाराज विराट को लिए जा रहा है। तुम उन्हें झटपट छुड़ा लो। ऐसा ना हो कि वे शत्रुओं के पंजे में फंस जाएं। तब भीमसेन ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से मैं अभी इन्हें छुड़ाता हूँ। इस सामने वाले वृक्ष की शाखाएं बहुत अच्छी हैं। यह तो गदा रूप ही जान पड़ता है। इसको उखाड़कर इसी के द्वारा मैं शत्रुओं को चौपट कर दूंगा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, ऐसा साहस का काम मत करना। इस वृक्ष को तो खड़ा रहने दो। यदि तुम ऐसा अति मानुष कर्म करोगे तो लोग पहचान जाएंगे कि यह तो भीम है। इसलिए तुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित शस्त्र लो। धर्मराज के ऐसा कहने पर भीमसेन ने बड़ी फुर्ती से अपना श्रेष्ठ धनुष उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है वैसे ही सुशर्मा पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देखकर भाइयों के सहित सुशर्मा धनुष चढ़ाकर लौट पड़ा और एक निमेष में ही वे रथी भीमसेन से भिड़ गए। भीमसेन ने गदा लेकर विराट के सामने ही सैकड़ों हजारों रथी, गजारोही, अश्वारोही और प्रचंड धनुर्धारी शूरवीरों को मारकर गिरा दिया तथा अनेकों पैदलों को भी कुचल डाला। ऐसा विकट युद्ध देखकर रणोन्मत्त सुशर्मा का सारा मद उतर गया। वह इस सेना के सत्यानाश के लिए चिंतित हो उठा और कहने लगा, हाय, जो हर समय कान तक धनुष चढ़ाए दिखाई देता था, वह मेरा भाई तो पहले ही मर गया। फिर वह भीमसेन पर बार-बार तीखे बाण छोड़ने लगा। यह देखकर सभी पांडव क्रोध में भर गए और घोड़ों को त्रिगर्तों की ओर मोड़कर उन पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने बात की बात में 1000 योद्धाओं को मार डाला। भीमसेन ने 7000 त्रिगर्तों को धराशायी कर दिया तथा नकुल ने 700 और सहदेव ने 300 वीरों को नष्ट कर डाला। अंत में भीमसेन सुशर्मा के पास आए और अपने पैने बाणों से उसके घोड़ों को तथा अंगरक्षकों को मार डाला। फिर उसके सारथी को रथ के जुए पर से गिरा दिया। सुशर्मा के रथ का चक्र रक्षक मदिराक्ष भीम पर प्रहार करने चला। इतने में ही वृद्ध होने पर भी राजा विराट रथ से कूद पड़े और गदा लेकर बड़े जोर से उस पर झपटे। रथहीन हो जाने से सुशर्मा प्राण लेकर भागने लगा। तब भीमसेन ने कहा, राजकुमार, लौटो। तुम्हें युद्ध से पीठ दिखाना उचित नहीं है। क्या इसी पराक्रम से तुम जबरदस्ती गौओं को ले जाना चाहते थे? ऐसा कहकर वे झट अपने रथ से कूद पड़े और सुशर्मा के प्राणों के ग्राहक होकर उसके पीछे दौड़े। उन्होंने लपककर सुशर्मा के बाल पकड़ लिए और उसे उठाकर पृथ्वी पर पटककर रगड़ने लगे। सुशर्मा रोने चिल्लाने लगा। तब भीमसेन ने उसके सिर पर लात मारी और उसकी छाती पर घुटने टेककर उसे ऐसा घूसा मारा कि वह अचेत हो गया। महारथी सुशर्मा के पकड़ लिए जाने पर त्रिगर्तों की सारी सेना भयभीत होकर भागने लगी। तब महारथी पांडवों ने
समस्त गौओं को फेर लिया तथा सुशर्मा को परास्त करके उसका सारा धन छीन लिया। भीमसेन के नीचे पड़ा हुआ सुशर्मा अपने प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा था। उसका सारा अंग धूल से भर गया था और चेतना लुप्त सी हो गई थी। भीमसेन ने उसे बांधकर अपने रथ पर रख लिया और महाराज युधिष्ठिर के पास ले जाकर उन्हें दिखाया। युधिष्ठिर उसे देखकर हंसे और भीमसेन से बोले, भैया, इस नराधम को छोड़ दो। भीमसेन ने सुशर्मा से कहा, रे मूढ़, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो तुझे विद्वानों और राजाओं की सभा में यह कहना पड़ेगा कि मैं दास हूँ, तभी तुझे जीवन दान मिल सकता है। इस पर धर्मराज ने प्रेम पूर्वक कहा, भैया, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पाप कर्मा सुशर्मा को छोड़ दो। यह महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। फिर त्रिगर्त राज से कहा, जाओ, अब तुम दास नहीं हो, फिर कभी ऐसा साहस मत करना। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर सुशर्मा ने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और जब भीमसेन ने उसे छोड़ दिया तो उसने राजा विराट के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वह अपने देश को चला गया। फिर मत्स्य राज विराट ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, आइए, इस सिंहासन पर मैं आपका अभिषेक कर दूं। अब आप ही हमारे मत्स्य देश के स्वामी हो। इसके सिवा आपके मन में यदि कोई ऐसी चीज पाने की इच्छा हो जो संसार में अत्यंत दुर्लभ हो, तो वह भी मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पाने योग्य हैं। तब युधिष्ठिर ने मत्स्य राज से कहा, महाराज, आपका कथन बड़ा ही मनोहर है। मैं उसकी हृदय से सराहना करता हूँ। आप बड़े दयालु हैं। भगवान आपको सर्वदा सब प्रकार आनंद में रखें। राजन, अब शीघ्र ही दूतों को नगर में भिजवाइए। वे आपके संबंधियों को इस शुभ समाचार की सूचना दें और नगर में आपकी विजय की घोषणा करा दें। तब राजा ने दूतों को आज्ञा दी कि तुम नगर में जाकर मेरी विजय की सूचना दो। मत्स्य राज की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर दूत बड़े हर्ष से नगर की ओर चले और रात-रात में रास्ता तय करके सवेरे ही नगर के समीप पहुंचकर विजय की घोषणा कर दी। कौरवों की चढ़ाई, उत्तर का बृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध में जाना और कौरव सेना को देखकर डर से भागना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब मत्स्य राज विराट गौओं को छुड़ाने के लिए त्रिगर्त सेना की ओर गए, तो दुर्योधन भी मौका देखकर अपने मंत्रियों के सहित विराट नगर पर चढ़ आया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, शकुनी, दुःशासन, विविशंति, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख, दुःशल तथा और भी अनेकों महारथी दुर्योधन के साथ थे। ये सब कौरव वीर विराट की 60,000 गौओं को सब ओर से रथों की पंक्ति से रोककर ले चले। उन्हें रोकने पर जब मारपीट होने लगी, तो ग्वालिये उन महारथियों के सामने न ठहर सके और उनकी मार खाकर जोर-जोर से चिल्लाने लगे। तब ग्वालियों का सरदार रथ पर चढ़कर अत्यंत दीन की तरह रोता बिलखता नगर में आया। वह सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा और रथ से उतरकर भीतर चला गया। वहां उसे विराट का पुत्र उत्तर मिला। गोपराज ने उसी को सारा समाचार सुना दिया और कहा, राजकुमार, आपकी 60,000 गौओं को कौरव लिए जा रहे हैं। आप राज्य के बड़े हित चिंतक हैं। इस समय अपनी अनुपस्थिति में महाराज आपको ही यहाँ का प्रबंध सौंप गए हैं और सभा में वे आपकी प्रशंसा करते हुए यह कहा भी करते हैं कि मेरा यह कुल दीपक पुत्र ही मेरे अनुरूप और बड़ा शूरवीर है। अतः इस समय आप तुरंत ही गौओं को छुड़ाने के लिए जाइए और महाराज के कथन को सत्य करके दिखाइए।
राजकुमार अंतःपुर में स्त्रियों के बीच में बैठा था। जब उससे ग्वालियर ने ये बातें कही, तो वह अपनी बड़ाई करता हुआ कहने लगा, भाई, आज मैं जिस ओर गौएं गई है, उधर अवश्य जाऊंगा। मेरा धनुष तो काफी मजबूत है, किंतु किसी ऐसे सारथी की आवश्यकता है जो घोड़े चलाने में बहुत निपुण हो। इस समय मेरी निगाह में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा सारथी बन सके, अतः तुम शीघ्र ही मेरे लिए कोई कुशल सारथी तलाश करो। फिर तो इंद्र जैसे दानवों को भयभीत कर देते हैं, उसी प्रकार मैं दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्थामा, इन सभी महान धनुर्धरों के छक्के छुड़ाकर एक क्षण में ही अपनी गौओं को लौटा लाऊंगा। जिस समय वे युद्ध में मेरा पराक्रम देखेंगे, उस समय उन्हें यही कहना पड़ेगा कि यह साक्षात पृथा पुत्र अर्जुन ही तो हमें तंग नहीं कर रहा है। जब राजपुत्र ने स्त्रियों के बीच में बार-बार अर्जुन का नाम लिया, तो द्रौपदी से न रहा गया। वह स्त्रियों में से उठकर उत्तर के पास आई और उससे कहने लगी, यह जो हाथी के समान विशालकाय और दर्शनीय युवक बृहन्नला नाम से विख्यात है, पहले अर्जुन का सारथी ही था। यदि यह आपका सारथी हो जाए, तो आप निश्चय ही सब कौरवों को जीतकर अपनी गौएं लौटा लाएंगे। सैरंध्री के ऐसा कहने पर उसने अपनी बहन उत्तरा से कहा, बहन, तू शीघ्र ही जाकर बृहन्नला को लिवा ला। भाई के कहने से उत्तरा तुरंत ही नृत्यशाला में पहुंची। बृहन्नला ने अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा को देखकर पूछा, कहो राजकन्या, कैसे आना हुआ? तब राजकन्या ने बड़े विनय दिखाते हुए कहा, बृहन्नले, कौरव लोग हमारे राष्ट्र की गौओं को लिए जा रहे हैं। उन्हें जीतने के लिए मेरा भाई धनुष धारण करके जा रहा है। तुम मेरे भाई के सारथी बन जाओ और कौरव लोग गौओं को दूर लेकर जाएं, उससे पहले ही रथ उनके पास पहुंचा दो। कुमारी उत्तरा के इस प्रकार कहने पर अर्जुन उठे और राजकुमार उत्तर के पास आए। बृहन्नला को दूर से ही आते देखकर राजकुमार ने कहा, बृहन्नले, जिस समय मैं गौओं को बचाने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करूं, उस समय तुम मेरे घोड़ों को उसी प्रकार अपने काबू में रखना जिस प्रकार पहले से रखते आए हो। मैंने सुना है, पहले तुम अर्जुन के प्रिय सारथी थे और तुम्हारी सहायता से ही पांडव प्रवर अर्जुन ने सारी पृथ्वी को जीता था। इसके पश्चात उत्तर ने सूर्य के समान चमचमाता हुआ बढ़िया कवच धारण किया तथा अपने रथ पर सिंह की ध्वजा लगाकर बृहन्नला को सारथी बनाया। फिर बहुमूल्य धनुष और बहुत से उत्तम-उत्तम बाण लेकर उसने युद्ध के लिए कूच किया। इस समय बृहन्नला की सखी उत्तरा और दूसरी कन्याओं ने कहा, बृहन्नले, तुम संग्राम भूमि में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि कौरवों को जीतकर हमारी गुड़ियों के लिए रंग-बिरंगे महीन और कोमल वस्त्र लाना। इस पर अर्जुन ने हंसकर कहा, यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे, तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र लाऊंगी। अब राजकुमार उत्तर राजधानी से निकलकर बाहर आया और अपने सारथी से बोला, तुम जिधर कौरव लोग गए हैं, उधर ही रथ ले चलो। यहाँ जो कौरव लोग विजय की आशा से आकर इकट्ठे हुए हैं, उन सबको जीतकर और उनसे गौएं लेकर मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। तब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों की लगाम ढीली कर दी। अर्जुन के हांकने से वे हवा से बात करने लगे और ऐसे दिखाई देने लगे मानो आकाश में उड़ रहे हों। थोड़ी ही दूर जाने पर उत्तर और अर्जुन को महाबली कौरवों की सेना दिखाई दी। वह विशाल वाहिनी हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य,
भीष्म और अश्वत्थामा के सहित महान धनुर्धर द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, मेरी ताब नहीं है कि मैं कौरवों के साथ लोहा ले सकूं। देखते नहीं हो, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस सेना में तो अगणित वीर दिखाई दे रहे हैं। यह तो बड़ी ही विकट है। देवता लोग भी इसका सामना नहीं कर सकते। मैं तो अभी बालक ही हूँ। शस्त्र अस्त्र का भी विशेष अभ्यास नहीं किया है। फिर मैं अकेला ही इन शस्त्र विद्या के पारगामी महावीरों से कैसे लड़ूंगा? इसलिए बृहन्नले, तुम लौट चलो। बृहन्नला ने कहा, राजकुमार, तुमने स्त्री पुरुषों के सामने अपने पुरुषार्थ की बड़ी प्रशंसा की थी और तुम शत्रु से लड़ने के लिए ही घर से निकले हो। फिर अब युद्ध क्यों नहीं करते? यदि तुम इन्हें परास्त किए बिना घर लौट चलोगे, तो सब स्त्री पुरुष आपस में मिलकर तुम्हारी हंसी करेंगे। मुझसे भी सैरंध्री ने तुम्हारा सारथ्य करने को कहा था, इसलिए अब बिना गौएं लिए नगर की ओर जाना मेरा काम नहीं है। उत्तर बोला, बृहन्नले, कौरव लोग मत्स्य राज की बहुत सी गौएं लिए जाते हैं तो ले जाएं, और स्त्री पुरुष मेरी हंसी करते हैं तो करते रहें, किंतु अब युद्ध करना मेरे वश की बात नहीं है। ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और सारी मान मर्यादा को तिलांजलि देकर धनुष बाण फेंककर भागा। यह देखकर बृहन्नला ने कहा, शूरवीरों की दृष्टि में युद्ध स्थल से भागना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। क्षत्रियों के लिए तो युद्ध में मरना ही अच्छा है। डरकर पीठ दिखाना अच्छा नहीं है। ऐसा कहकर कुंती नंदन अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार के पीछे दौड़े और बड़ी तेजी से 100 ही कदम पर उसके बाल पकड़ लिए। अर्जुन द्वारा पकड़ लिए जाने पर उत्तर कायरों की तरह दीन होकर रोने लगा और बोला, कल्याणी बृहन्नले, सुनो, तुम जल्दी ही रथ लौटा ले चलो। देखो, जिंदगी रहेगी तो अच्छे दिन भी देखने को मिल ही जाएंगे। उत्तर इसी प्रकार घबराकर बहुत अनुनय विनय करता रहा, किंतु अर्जुन हंसते-हंसते उसे रथ के पास ले आए और कहने लगे, राजकुमार, यदि शत्रुओं से युद्ध करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तो लो, तुम घोड़ों की रास संभालो, मैं युद्ध करता हूँ। तुम इस रथियों की सेना में चले चलो, डरना मत, मैं अपने बाहुबल से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और तुम डरते क्यों हो? आखिर हो तो क्षत्रिय के ही बालक, फिर शत्रुओं के सामने आकर घबराना कैसा? देखो, मैं इस दुर्जय सेना में घुसकर कौरवों से लड़ूंगा और तुम्हारी गौएं छुड़ाकर लाऊंगा। तुम जरा मेरे सारथी का काम कर दो। इस प्रकार महावीर अर्जुन ने युद्ध से डरकर भागते हुए उत्तर को समझाया और उसे फिर रथ पर चढ़ा लिया।